केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी के बाद नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज करते हैं। जिस तरह से मेटल रिएक्ट करते हैं वैसे ही कुछ नॉन मेटल्स भी कुछ केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं, जैसे रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। metal react with oxygen to form metallic oxide, whereas non-metal react with oxygen and form non-metallic oxide। क्या बनाएंगे ये? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, जिनमें कि जो नॉन मेटल की जो ऑक्साइड्स होते हैं दे आर एसिडिक और दे में बी न्यूट्रल। कुछ नॉन मेटल्स के, ज़्यादातर नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड है वो कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं, और कुछ नॉन मेटल के ऑक्साइड न्यूट्रल भी है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे जो एसिडिक ऑक्साइड है। एसिडिक ऑक्साइड कौन से होते हैं? विच दे टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। इनमें हमारे पास आते हैं कार्बन, सल्फर और फास्फोरस के जो ऑक्साइड है वो जनरली एसिडिक होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम एसिडिक ऑक्साइड कर रहे हैं तो एसिडिक ऑक्साइड में कार्बन प्लस ऑक्सीजन O2 क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, और बन करके क्या बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कैसी गैस है? एसिडिक गैस है। ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड कैसी रहती है? इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। जो एसिडिक ऑक्साइड है नॉन मेटल्स के, दे आर सोल्यूबल इन वाटर एंड व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर दे विल फॉर्म एसिड, कॉरस्पॉन्डिंग एसिड बनाएंगे। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अगर हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमारे पास बन जाता है कार्बोनिक एसिड H2CO3। H2 ये CO2 है और एक ऑक्सीजन होगी, क्या बन गया? कार्बोनिक एसिड CO3, कार्बोनिक एसिड। कार्बन से कार्बोनिक एसिड। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं आगे, सल्फर के बनाते हैं। सल्फर के आ जाएंगे हमारे पास सल्फर प्लस ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर प्लस ऑक्सीजन क्या आ जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। ये आ गया हमारे पास सल्फर प्लस ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड। ये भी एसिडिक है। ये कैसे होते हैं? एसिडिक। ये भी एसिडिक है बिकॉज व्हेन डिसॉल्व इन वाटर जो सल्फर डाइऑक्साइड है H2O ये बना देगा हमारे पास H2SO3, H2SO3, 2 और 1 3, ये बन गया सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। इसी तरह से हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड भी बनता है। अगर सल्फर से क्या बन रही है? सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रही है। जैसे मैं यहां पे रखूं सल्फर प्लस ऑक्सीजन क्या बनती है? सल्फर डाइऑक्साइड भी बनती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बनती है। तो SO3 बैलेंस करते हैं इस इक्वेशन को। बैलेंस करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 और 3 कैसे बैलेंस होता है? इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6 और 6 यहाँ पे हो गए ऑक्सीजन, यहाँ 2 सल्फर बैलेंस हो गया। सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस ये भी एसिडिक है। सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस वाटर हमारे पास आ जाएगा H2SO4, H2SO3 और 1 कितना हो गया? 4। ये सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। इसी तरह से फास्फोरस से हम फास्फोरिक एसिड बना सकते हैं। तो दीज आर एसिडिक ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल। अब हम न्यूट्रल ऑक्साइड की बात करते हैं। न्यूट्रल ऑक्साइड ये आगे एसिडिक ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स। अब आता है न्यूट्रल ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल। कुछ ऑक्साइड जो है वो न्यूट्रल भी होते हैं। कौन से होते हैं देखते हैं? न्यूट्रल ऑक्साइड। अब आते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल। देखिए न्यूट्रल ऑक्साइड में हमारे पास आता है जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है NO, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, इसको नाइट्रस बोलते हैं हम, नाइट्रस, नाइट्रस ऑक्साइड। और ये क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड, TRIC, नाइट्रिक ऑक्साइड।
हाइड्रोजन ऑक्साइड, जिसको हम वाटर भी बोलते हैं, हाइड्रोजन ऑक्साइड, दीज आर द ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल। कार्बन और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के ऑक्साइड हैं ये, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर। ये कैसे ऑक्साइड के एग्जाम्पल है? न्यूट्रल ऑक्साइड के एग्जाम्पल है, न्यूट्रल ऑक्साइड के एग्जाम्पल है। ठीक है, बनते कैसे हैं? कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बन जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनता है। अब आगे पढ़ेंगे आप, जब कंप्लीट कंबस्शन होता है कार्बन का तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है मतलब लिमिटेड अमाउंट में अगर ऑक्सीजन है तो कार्बन जो है बर्न करके क्या बनाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। और कैसा ऑक्साइड है ये? न्यूट्रल ऑक्साइड है। सिमिलरली हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन गैस को अगर हम वाटर ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो हमारे पास वाटर बनता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड, वाटर। बैलेंस करेंगे तो ये आ जाएगा इस तरह से। ये आगे न्यूट्रल ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रिएक्शन विद, दूसरी जो प्रॉपर्टी आती है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद वाटर। सेकेंड वन इज रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद वाटर। मेटल की तरह नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करते बेटा। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। क्यों होता है ऐसा? दिस इज बिकॉज जो नॉन मेटल्स है दे कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन टू रिड्यूस हाइड्रोजन आयन ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन गैस। एक्चुअल में जब मेटल जो रिएक्ट करते हैं, देखो वाटर जब आयनाइज होता है H2O तो ये बनाता है H पॉजिटिव आयन प्लस OH नेगेटिव आयन। वाटर ऐसे डिकम्पोज होता है बेटा। अब ये जो हाइड्रोजन आयन है, मेटल जो है आपको पता है कि मेटल जो है इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिलते हैं और ये किस में बदल जाता है? हाइड्रोजन गैस में चेंज हो जाता है। लेकिन नॉन मेटल जो है इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते हैं तो हाइड्रोजन आयन जो है इट कैन नॉट बी रिड्यूस टू हाइड्रोजन गैस। इसलिए नॉन मेटल जो है दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। तो रीजन क्या लिखना है आपने कि नॉन मेटल कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन टू रिड्यूस हाइड्रोजन आयन ऑफ वाटर। तीसरी प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो आती है रिएक्शन विद एसिड। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड। यहां पर भी डाइल्यूट एसिड के साथ नॉन मेटल नहीं रिएक्ट करती है। डू नॉट रिएक्ट विद मिनरल एसिड या सॉरी डाइल्यूट एसिड। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। सिमिलर रीजन इज सेम हेयर। अब जो एसिड होते हैं वो भी आयनाइज हो जाते हैं हाइड्रोजन आयन में और ये हाइड्रोजन आयन ही हाइड्रोजन गैस में चेंज होता है। तो नॉन मेटल डू नॉट गिव हाइड्रोजन गैस या लिबरेटेड हाइड्रोजन गैस विद मिनरल एसिड या डाइल्यूट एसिड, तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब यहां पर भी सेम रीजन कि जो नॉन मेटल्स है दे कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन टू रिड्यूस हाइड्रोजन आयन ऑफ एसिड इनटू हाइड्रोजन गैस। यहां पर क्या लिखना है? डू नॉट रिड्यूस हाइड्रोजन आयन ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन गैस। यहां पे क्या लिखेंगे हम कि नॉन मेटल डू नॉट गिव इलेक्ट्रॉन टू रिड्यूस हाइड्रोजन आयन ऑफ एसिड इनटू हाइड्रोजन गैस। तो इन दोनों के साथ नहीं रिएक्ट करता, ना तो वाटर के साथ नॉन मेटल रिएक्ट करती है ना ही डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करती है। अब हम नेक्स्ट करते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद साल्ट सॉल्यूशन। फोर्थ प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद साल्ट सॉल्यूशन। यहां पर भी मेटल की तरह मोर रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव नॉन मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं क्लोरीन गैस इज पास्ड थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम ब्रोमाइड। ये हमारे पास NaBr है, सोडियम ब्रोमाइड। इसमें से जब हम क्लोरीन गैस पास करते हैं Cl2 गैस तो क्या हो जाएगा? क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन। ये सोडियम ब्रोमाइड में से ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर देगी, हमारे पास आ जाएगा NaCl + Br2।
बैलेंस करेंगे 2 और यहां पर भी 2। तो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो ऐसे नॉन मेटल जो है रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करेंगे, वाटर के साथ नहीं करेंगे, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। तो ये थी मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज बेटा।